सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज के दिन परमेश्वर के वचन के द्वारा हम बताएंगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है वो सामर्थ है। परमेश्वर का वचन में सामर्थ है। अगर परमेश्वर के वचन को हृदय से पढ़ें, उस पर मनन करें, तो प्रियो परमेश्वर के वचन में सामर्थ निकलती है। और देखते हैं दाऊद जो है संकट में परमेश्वर को क्या कहता है। 120 का 1 पद लिखा है कि संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मुझे उत्तर दिया। आमीन। अगर हम पढ़ते हैं प्रियो मत्ती 26 का 38 और 41 पद लिखा है कि फिर उसने उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। यहीं ठहरे रहो और मेरे साथ जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु से पहले गतसमनी के बाग में 3 बार प्रार्थना की और कहा कि हे मेरे पिता, यदि संभव हो तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। प्रिय साथियों, यहाँ पर यीशु मसीह ने जब वो लोग पकड़ने के लिए गतसमनी बाग में स्थान में आए, उससे पहले यीशु मसीह जान गया और अपने चेलों से कहा कि तुम यहीं ठहरे रहो, जब तक मैं प्रार्थना करके ना आऊं तब तक यहीं ठहरे रहना और जागते रहना और प्रार्थना करते रहना। प्रिय साथियों, जब दुख तकलीफ संकट के आने पर हमें भी अपनी प्रार्थना का समय बढ़ा लेना चाहिए। यानी यदि हम एक बार प्रार्थना करते हैं तो 2 बार प्रार्थना करें। प्रार्थना को हम बढ़ाएं। एक बार करते हैं, अगर संकट में आए तो 2 बार करें, और यदि 2 बार प्रार्थना करते हैं तो 3 बार करें। यानी प्रियो, जैसा कि भजन संहिता में लिखा है 55 का 17 में कि मैं सांझ को, भोर को और दोपहर को गिड़गिड़ा कर विनती करूंगा और वह मेरी आवाज सुन लेगा। यानी प्रियो, दाऊद जो था परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना करता था, दोपहर, सांझ और सुबह। परमेश्वर ये तीनों पहर, एक दिन में 3 पहर होते हैं, यानी सुबह, दोपहर, रात। हमें तीनों पहर में प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि प्रियो दिन रात का बनाने वाला परमेश्वर ही है और उसके सामने अपनी सारी बातों को, निवेदनों को, विधियों को रखें। जो भी प्रभु से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। प्रियो, जब दानियल को जो अधिपति थे उसके दोस्त लगाने के लिए उसको पकड़वाए और हस्ताक्षर कराए, लेकिन प्रियो जब ये बात दानियल को पता चला तो उपरौठी कोठरी में जा करके
और प्रभु से 3 बार प्रार्थना करता रहा। 3 बार। क्यों? जब संकट आता है तो प्रभु से प्रार्थना हमें बढ़ा लेनी चाहिए। दुख में हमें प्रभु से कहना चाहिए। प्रियो, प्रार्थना के परिणाम स्वरूप दानियल को कोई हानि नहीं हुई। वो सिंहों के मुंह से बच गया और प्रार्थना द्वारा हम भी शैतान रूपी सिंह से बच सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, शैतान से बचने के लिए हमें अपना संबंध प्रार्थना द्वारा परमेश्वर से जोड़ने के लिए हमेशा प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। इस संबंध को तोड़ना नहीं चाहिए। हमारा प्रार्थना निरंतर होना चाहिए, क्योंकि जैसा यीशु मसीह ने बताया है कि यीशु ने एक दृष्टांत बताया। एक नगर में एक विधवा रहती थी जो उसके पास बार बार जाकर कहती थी कि मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। वह मुदई से बचा, उस मुदई से बचा। वह रोज उसे तंग करती थी कि मेरा न्याय चुका। प्रिय न्यायी ने विधवा से तंग आकर उसका न्याय चुका दिया। उसी प्रकार प्रभु यीशु से जो हमारा न्यायाधीश है, हमारी प्रार्थना बार बार करने से सुनता है। बार बार जब प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगा, क्योंकि प्रार्थना का जो तारतम्य है यानी संबंध है वो टूटना नहीं चाहिए। क्योंकि बाइबल सिखाती है कि प्रार्थना में निरंतर लगे रहो। और जिस प्रकार मूसा हारून ने परमेश्वर से प्रार्थना किए, लोगों का प्रार्थना हमेशा परमेश्वर से जुड़ा हुआ था, उसी प्रकार हमें भी प्रियो प्रभु किसी के पास, प्रभु के साथ हमें मिल करके प्रभु से हमेशा मिलना चाहिए। इस संसार में प्रियो विजयी जीवन जीने के लिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है, और प्रार्थना से ही हमें शक्ति मिलती है और शैतान की हार हो जाती है। प्रियो, इस विषम परिस्थिति में भी हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। प्रियो, ये प्रार्थना हमारा हथियार है और ये प्रार्थना ही एक संघर्ष है, हमारा लड़ाई है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो शैतान से हमारा मल युद्ध है, और हम प्रार्थना करते हैं शैतान हार जाता है। इस प्रकार प्रियो, आप प्रार्थना करना न छोड़ें, प्रभु से मेल हमेशा रखें, बातचीत करें। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। जैसे दाऊद का प्रार्थना परमेश्वर ने सुना संकट में, उसी प्रकार हमारा भी प्रार्थना को सुनेगा। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को उदासी प्रदान करे। आमीन, आमीन।